देखिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, ए एंड बी का। देखिए एक चीज आप लोग को बता देते हैं, कोई भी फंक्शन जो होता है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। कहाँ पे कंटिन्यूअस पर चेक करने की जरूरत होती है या डाउट रहता है, फंक्शन का कंटिन्यूटी कहाँ पे रहता है, तो कभी भी आपको चेक करना है ना, तो एंड पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर क्या है, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है एक्चुअली, जैसे -1, कहाँ कहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है ये बता सकते हैं। फंक्शन ब्रेक का मतलब होता है कि उसका बिहेवियर, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट में कुछ और फंक्शन आ गया, तो वहां पर फंक्शन ब्रेक होता है। बताइए जब x -1 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4। जब -1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू ये है। 0 से छोटा में फंक्शन का वैल्यू ये है और 0 से बड़ा में फंक्शन का वैल्यू क्या है, cos x है। तो यानी कि हमको कोई भी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, किस पॉइंट को छोड़ के, मतलब छोड़ के नहीं बोल सकते हैं, मतलब डाउट कहाँ पे रहता है, तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी का जो डाउट मुझे रहता है जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है, यानी कि -1 पर ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने का मतलब हुआ कि -1 के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, राइट में कुछ है और फंक्शन है, तो वहां पे डाउट रहता है कंटिन्यूटी के लिए। उसी तरह से 0 के लेफ्ट में कोई और फंक्शन है और 0 के राइट में कोई और फंक्शन है, तो 0 पर भी कंटिन्यूटी के लिए क्या रहता है, डाउट रहता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन जो है हर जगह ही कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो -1 पर भी कंटिन्यूअस होगा और कहां पे कंटिन्यूअस होगा, 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा। अब ये बताइए कि -1 पर यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो -1 के लेफ्ट में और राइट में और -1 पर फंक्शन का सब वैल्यू बराबर होगा कि नहीं होगा, तो फंक्शन जो है -1 पर भी कंटिन्यूअस है। अब बताइए -1 पर कंटिन्यूअस है, तो जब हम एलएचएल निकालेंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू -1, माइनस यहां पर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा बताइए, जब एलएचएल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस यहाँ पर एफ एक्स है। तो अब ये बताइए कि जब -1 से जस्ट छोटा है तो कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, तो यानी किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, जब -1 से जस्ट बड़ा लेंगे फंक्शन का वैल्यू, तो उस केस में कौन सा हम लोग को फंक्शन यूज करना है, ये फंक्शन, और x के जगह पर क्या रख लेंगे, -1, तो a इंटू -1 का a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा a प्लस b। अब ये बताइए कि एफ ऑफ -1 भी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ -1 बताइए कहां पर होगा, एफ ऑफ -1 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यानी कि यदि कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है -1 पर, तो उसका एलएचएल, उसका आरएचएल, ये कौन सा वैल्यू है आपका, आरएचएल वैल्यू है, और ये एलएचएल हुआ और ये फंक्शन, हाँ हाँ, तो यानी कि a प्लस बी भी किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ -1 नहीं, जब x -1 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ रहा है, और -1 पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1 पर भी फंक्शन का वैल्यू 4 ही है ना, सॉरी, यहां पर कितना हो जाएगा, 4, अब ठीक है ना। चलिए अब हमको 0 पर चेक करना है, क्योंकि 0 पर भी ब्रेक कर रहा है, तो 0 पर हमको चेक करना है एट x बराबर 0 पर। तो बताइए एलएचएल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 से छोटा में कौन सा लेंगे बताइए, 0 से जस्ट छोटा होगा, ये वाला लेंगे कि नहीं लेंगे। अब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब एल आर एच एल बताइए कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर 0 से जस्ट बड़ा में कौन सा फंक्शन लेंगे, cos x, तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा। तो अब ये बताइए कि चूंकि हर जगह कंटिन्यूअस है, तो 0 और -1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो 0 पर भी कंटिन्यूअस है तो b किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो उसका एलएचएल, उसका आरएचएल और उस पर फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चूंकि 0 पर भी कंटिन्यूअस है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, और b का वैल्यू 1 है तो यहां से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये फंक्शन यहाँ पे हर जगह कंटिन्यूअस है, तो आपको करना क्या है, जहां पर जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है वहां पर आप उसका कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, ठीक है। किस किस पॉइंट पर ब्रेक कर रहा था, -1 और 0 पे, तो वो दोनों पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। क्लियर हुआ।
और कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोई फंक्शन देकर, तो वहां पर भी आपको कोई भी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बस डाउट कहां रहेगा आपको, वही ब्रेक पॉइंट पर, ब्रेक पॉइंट पर बस चेक करना होगा, ठीक है। यदि ब्रेक पॉइंट पर कंटिन्यूअस आ गया तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। जीरो पर आप ये बताइए, जीरो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा बी, और जीरो से जस्ट बड़ा में कौन सा फंक्शन है, कॉस जीरो क्या होता है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट और राइट बराबर होगा ना, तो बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, बी का वैल्यू 1, यहां से ए का वैल्यू निकल जाएगा ना, हाँ, ऊपर वाला आप किस पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे ना, तो जीरो के जस्ट लेफ्ट और जीरो के राइट में फंक्शन देखना होता है ना, हम जब -1 पर चेक करेंगे तो -1 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन देखेंगे, तो जीरो के जब राइट में cos x है और जीरो के लेफ्ट में ये फंक्शन है, तो यही दोनों को ना कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्या ये फंक्शन, क्वेश्चन देखिए, क्या ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, तो कैसे जानेंगे कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं है, देखिए किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी पता करना हो, ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट पर चेक करने की जरूरत होगी। अब बताइए ब्रेक पॉइंट कौन सा है, 2 है, तो 2 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, यदि 2 पर भी कंटिन्यूअस आएगा तो सीधे बोल देंगे कि फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो 2 पर चेक करके बताइए क्या होगा, हर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बस हमको ब्रेक पॉइंट पर चेक करने की जरूरत होगी, यदि ब्रेक पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है तो ये हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। बताइए ब्रेक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बड़ा आसान है चेक करना, 2 के लेफ्ट में देखना है, 2 के राइट में देखना है और 2 पर देखना है बस। ये ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हैं, 2 के लेफ्ट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना के बराबर आएगा, 3 के बराबर, 2 के राइट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2/2 यानी किसके बराबर आ जाएगा, 3, और 2 पर क्या आ जाएगा, 2 पर भी 3 आएगा ना, 3 इंटू 2/2 यानी क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये फंक्शन तो पहले से कंटिन्यूअस हर जगह था, बस डाउट था 2 पे, तो 2 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ये फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। फंक्शन, कोई भी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बस ब्रेक पॉइंट पर चेक करने की जरूरत होती है, यदि ब्रेक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया तो हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। सबसे पहले बताइए किस पे चेक करने की जरूरत होगी, 0 और 1 पे, चलिए 0 पर चेक करते हैं, एट x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन का। बताइए जब LHL कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या चेक करेंगे, fx। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, क्या 0 से छोटा में कौन सा लेंगे, -x², किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। RHL कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 प्लस fx। अब 0 से जस्ट बड़ा में कौन सा फंक्शन लेंगे, 5x माइनस 4, तो 5x माइनस 4 लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, 5x माइनस 4, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए, अब 0 पर चेक करने की जरूरत है नहीं, LHL और RHL बराबर आया, नहीं आया, तो 0 पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब दिया है कि डिस, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि 0 पर खुद डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो या तो बी या तो डी होगा, तो अब किस पे चेक करने की जरूरत है, 1 पे।
अब 1 पे चेक करिएगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 से जस्ट छोटा में कौन सा वैल्यू फंक्शन ले रहा है? 1 से जस्ट छोटा में कौन सा है? 5x माइनस 4 है। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 कितना होगा? 1 होगा। और RHL कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ा में कौन सा फंक्शन होगा? 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1। तो LHL भी 1, RHL भी 1, और 1 पर भी चेक करना होगा। LHL और RHL ही कंटिन्यूटी के लिए नहीं होगा, 1 पर भी चेक करेंगे। तो 1 पर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 में से 4 जाएगा, 1 ही आएगा। तो यानी कि एफ ऑफ 1 भी किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो LHL 1, RHL 1 और फंक्शन का भी वैल्यू 1 पर 1 ही आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0 पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। हाँ। हम्म। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा हमको कुछ क्वेश्चन चेक करने दीजिए। देखिए फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो f0 बताना है। अब ये बताइए कि जब फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 से जस्ट छोटा में फंक्शन लिमिट का वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ा में और 0 पे सब बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप एक भी निकाल लीजिएगा जब 0 से छोटा वाले में, तो यही f0 के भी बराबर आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैसे एट x इज इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है, तो f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस और इक्वल टू f ऑफ क्या होगा? 0। यानी 0 से छोटा में फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0 से जस्ट बड़ा में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, और 0 पर क्या होगा? यदि तीनों बराबर होता है तो कंटिन्यूअस। चूंकि कंटिन्यूअस दे रखा है तो आपस में तीनों वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। तो 0 से जस्ट छोटा में वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा? कितना आ जाएगा? तो 0 से जस्ट छोटा में जब निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है? 1। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? 2। तो ये भी f0 के बराबर ही होगा ना, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो 0 के लेफ्ट में और 0 पर और 0 के राइट में बराबर होगा। तो यानी कि ये तो राइट वाला निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रखा है कि कंटिन्यूअस खुद ऑलरेडी है। ये करने की क्या जरूरत है जब कंटिन्यूअस बोलिए रखा है? बोल रखा है ना क्वेश्चन में, तो पहले ही बोल दे गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 है। नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नीचे वाला को रेशनलाइज करिए सबसे पहले, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना। 0/0 का फॉर्म होगा तो क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना होगा। हाँ, हाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, रेशनलाइज करके आंसर लाना पड़ेगा या डिफरेंशिएट करके लाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कर लीजिएगा ना। चलिए, चलिए बताइए। क्या गड़बड़ है? कॉस 36x है, कॉस 36x है। अब ठीक है ना, पहले भी तो वही था।
बाहर जाना है? हाँ, चले जाइए। उनको बोल रहे हैं क्या, मतलब उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार। आइए बता दीजिए, ऑप्शन सी होगा तो। क्या हो रहा है उधर, क्या कर रहे हैं? क्या आएगा आंसर? देखिए यहाँ पे जो है x लेस देन 0 है। और एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्शन करिए। रुकिए, ये x बराबर 0 दिया है और x ये ग्रेटर देन 0 है। अब ठीक है ना क्वेश्चन? क्या आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 36x/x²। जब x लेस देन 0 है, x बराबर 0 पर a है और x ग्रेटर देन 0 पर b माइनस एक्स है। कितना होगा? चलिए, क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। नहीं, ये फंक्शन जो है कहाँ पे कंटिन्यूअस है? 0 पे कंटिन्यूअस है। यदि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो 0 के जस्ट लेफ्ट में, 0 के जस्ट राइट में और 0 पर, तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? 0 के जस्ट लेफ्ट में, 0 के जस्ट राइट पे और 0 पर क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले 0 के जस्ट लेफ्ट में कैलकुलेट करिए। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब एफ एक्स 0 से छोटा वाले में कौन सा ले लेंगे? 1 - cos 36x डिवाइडेड बाई क्या होगा? x²। अच्छा, ऐसा लिमिट में एक फॉर्मूला बताए थे ना आप लोग को, लिमिट x टेंस टू 0, 1 - cos x/x² किसके बराबर होता था? 1/2। क्या बताए थे कि जो एंगल यहां है वही एंगल यहां पे होगा। यहां पर x है तो x², तो 36 है तो यहां पर क्या होना पड़ेगा? 36 क्या होना पड़ेगा बताइए? जो 36x का होल स्क्वायर होगा ना, जो वहां पर एंगल होगा वही एंगल यहां पे होगा। या फिर दूसरा तरीका बताए थे कि ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। यदि डिफरेंशिएट भी करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, -cos 30x तो यह क्या हो जाएगा? sin 36x। और 36x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 36। अंदर वाला का भी तो करते हैं ना। और नीचे में कितना हो जाएगा? 2x। x² का क्या होगा? 2x होगा। ठीक है, अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? sin 36x/2x अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से वापस डिफरेंशिएट कर ले, या सीधे प्रॉपर्टी भी, ये भी प्रॉपर्टी बताए थे आप लोग को। लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x किसके बराबर होता था? 1 के बराबर। लेकिन जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां होना चाहिए। तो ये 36 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 36 होना चाहिए। ठीक है, पहले से 2 है तो 36 बनाना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे? 18 से।
तो 36x और यहाँ पर क्या होगा 18 इंटू 36, ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ऊपर नीचे 18 से कर लिए तो 36 इंटू कितना आ गया 18 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, वैल्यू किसके बराबर आ गया 36 इंटू 18 हो गया, होगा ना 36 इंटू 18 हो गया, इसका LHL वैल्यू आ गया, यानी कि यहाँ पर 36 इंटू 18 आ गया। अब चलिए बताइए जीरो पर क्या है a के बराबर है और जीरो से जस्ट बाड़ा में क्या हो जाएगा b, यही होगा ना। हाँ तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए जीरो पर रखिएगा तो x जीरो तो b आ जाएगा ना। a प्लस बी बाई 4 का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, तो a प्लस बी बाई 4, तो a का वैल्यू यही है ना 36 इंटू ए और b दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो a और b, क्योंकि a ये तीनों जो है आपस में बराबर होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो a प्लस बी बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b को भी वैल्यू a ही रख लेते हैं, या एक काम और भी कर सकते हैं कि आपके सारे ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हैं, बी के फॉर्म में ज्यादातर दिए हैं, तो ए को ही बी मान लेते हैं, तो बी प्लस बी बाई 4 यानी कितना आ जाएगा 2b/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा b/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका कोई जरूरत नहीं था, सोल्व करने के लिए कोई जरूरत है सोल्व करने के लिए, जीरो पर ए आ रहा है, जीरो के राइट में बी आ रहा है, यानी ए और बी क्या होगा बराबर होगा, ए और बी बराबर है तो ए के जगह पर बी रख लीजिए, बी प्लस बी 2b/4, तो बी बाई क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। आपको जीरो के लेफ्ट में चेक इतना करने की जरूरत नहीं था, चलिए ला दिए आंसर, लेकिन डायरेक्ट आंसर इसका आ रहा था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या होगा, विनीत किसका नाम है विनीत, ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब वो कौन है उनके, अच्छा चलिए बताइए, ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करिए। चलिए पहले इधर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, क्या होगा, देखिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस, हमको कंटिन्यूटी कहां पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी, किस पर -2 पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है -2 पे चेक करिए, क्योंकि -2 पर ही फंक्शन ब्रेक कर रहा है, -2 के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है और -2 के राइट में कुछ और फंक्शन है कि नहीं है, देख नहीं रहे हैं, माइनस दोनों में कौन सा आपको दिख रहा है कॉमन, -2 दिख रहा है ना, तो उसी पे चेक कर लीजिए जो दोनों में दिख रहा है। हाँ क्या होगा बनाइए उसको, क्या आएगा आंसर, सबसे पहले -2 के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे, देखिए सब लोग बनाइए और बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना कॉपी निकाले हुए हैं। हाँ चलिए बनाइए, हाँ हम सब समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ क्या चीज, बाइनरी नंबर के फॉर्म में, चलिए बताइए,
क्या होगा? चलिए यहाँ पर -2 LHL देख लेते हैं। हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -2 पर। अब LHL निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू -2 माइनस fx देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? आप लोग क्या बात कर, लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, -2 से छोटा कौन सा फंक्शन है? ये है ना, 6b माइनस 3ax। अब x का वैल्यू -2 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6b प्लस क्या आ जाएगा? 6 से आएगा कि नहीं आएगा? अब -2 से जस्ट बाड़ा में देखेंगे यानी RHL देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू -2 प्लस -2 से जस्ट बड़ा में क्या आ जाएगा? 4x प्लस क्या है आपका? 1 है, तो यानी कितना आ जाएगा? -4, कितना हो जाएगा? 4 इंटू -2 हो जाएगा ना, 4 इंटू -2 किसके बराबर हो जाएगा? -8 प्लस 1 यानी किसके बराबर आ जाएगा? -7। यानी LHL और RHL दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 6b प्लस 6a इज इक्वल टू क्या होगा? -7। 6 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा? -7 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? -7/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है? 0 पर। तो ये बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। हाँ, सब लोग बताइए। इसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन होगा, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस एनडीए के पिछले ही साल के क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 0 पर k आ रहा है, 0 के जस्ट राइट पर 1/4 आएगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। पढ़ाई करने के लिए आते हैं ना। हाँ, एक भी क्वेश्चन बनाए हैं अभी तक? दिखाइए तो कॉपी, दिखाइए तो इसके पहले वाला। हाँ, जब से एडमिशन लिए होंगे तब से हमको लगता है यही कॉपी रखे हूँ। हाँ, क्या एक मिनट कॉपी देखें, किसका कॉपी है? हाँ, किसका? होम का? कौन है वो? आपका कुछ है कि नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा। लिमिट x टेंस टू fx इज x, बताइए। LHL और RHL बराबर होगा कि नहीं होगा? LHL और RHL बराबर होगा ना। अब ये बताइए 2 के लेफ्ट में क्या वैल्यू आएगा? अब देखिए बार बार LHL और RHL हमेशा नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो LHL वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2/2k, यही होगा ना। और RHL वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 से जस्ट बड़ा में kx है, यानी क्या आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? 2k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 1/k किसके बराबर आ गया? 2k के बराबर। अब बताइए, देखिए एक तो आपके पास तरीका है कि इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लीजिए, या दूसरा तरीका है कि ऑप्शन का थोड़ा सहारा ले लीजिए। अब देखिए k का वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, नीचे है। k का वैल्यू 1 रखकर देख लेते हैं क्या होगा। k का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1/1 क्या होगा? 2। लेफ्ट में तो 2 बनेगा ना, और राइट में k का वैल्यू 1 रखने पर क्या बनेगा? 2। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या आपको करना है तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक सोल्व कर लीजिए। k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। ये 2 क्वेश्चन, लास्ट को 2 क्वेश्चन है, ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए।
ये दोनों क्वेश्चन आपके 2023 के क्वेश्चन है ये। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, पी एक्स प्लस क्यू, एक्स लाई बिटवीन 1 to 2 एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर 5x है। हाँ, क्या चीज? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस है। 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है। तो ब्रेक पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा, यानी 1 और 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस जब बोलिए रखा है ना, तो 1 पर भी होगा, 2 पर भी होगा, जहां फंक्शन ब्रेक करेगा वहां भी कंटिन्यूअस होगा। ये बराबर 3 अगले स्टेप में हो सकता है क्यू पूछे थे, क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 क्वेश्चन था 5 नंबर का। क्या बनू, कुछ समझ में आ रहा है? क्या होगा? चलिए बनाइए, सब लोग बनाइए, बताइए क्या होगा। देखिए, ये फंक्शन जो है एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है। यदि कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले किस पे चेक कर ले? 1 पे चेक कर ले। तो 1 पर चेक करेंगे तो 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 7 आएगा। 1 के जस्ट राइट में क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू। p प्लस क्यू आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत इसमें? देखिए बताइए किसी को दिक्कत है तो। चलिए 1 पे चेक कर लिया, अब 2 पर चेक करेंगे। तो 2 के जस्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा वैल्यू? 2 के जस्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा? x, ये वैल्यू लेंगे ना फंक्शन, तो 2p प्लस क्या आ जाएगा? q। और 2 के जस्ट राइट में क्या आएगा? 5 यानी 5 इंटू 2 कितना होगा? 10 होगा। तो p प्लस क्यू जो है 7 के बराबर है और 2p प्लस क्यू 10 के बराबर है। इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो क्यू क्यू कट जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब p का वैल्यू 3 रखिएगा तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। तो p का वैल्यू 3 आ गया। अब अगले स्टेप में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अगले स्टेप में वही क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस बात है। q का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, ओरली क्वेश्चन जो है 5 नंबर का ले सकते थे। ये 2023 के फर्स्ट एग्जाम के एनडीए के दोनों क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो है आपके पिछले ही 2023 के क्वेश्चन पेपर के थे ये। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 और q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। यहां से q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? q का वैल्यू किसी में रख लीजिए, p का वैल्यू इसमें रख लीजिए, उसमें p का वैल्यू 3 रख लीजिएगा, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाए। ये कैसे किए, ये समझ में आया? बताइए जिन लोगों की दिक्कत। हाँ बताइए उधर पीछे। ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, तो जहां ब्रेक कर रहा है वहां भी ब्रेक का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, ब्रेक का मतलब वही होता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा? जैसे 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? x प्लस 6 है, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 7। और 1 के राइट में ये फंक्शन है px प्लस क्यू है, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका LHL और RHL भी बराबर होगा, तो p प्लस क्यू किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। अब यहां पर 2 पर भी फंक्शन ब्रेक कर रहा है, 2 के लेफ्ट में ये है और 2 के राइट में 5x है। अब 2 के जस्ट लेफ्ट में चेक करेंगे तो x के जगह पर 2 रखेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे ना, x के जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2p प्लस क्यू। और चूंकि ये और राइट में हम चेक करेंगे तो 5 इंटू 2 किसके बराबर होगा? 10।
यानी 2p प्लस क्यू 10 के बराबर आ गया, पहले से p प्लस क्यू 7 के बराबर आ गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, p और q का वैल्यू मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 and 4 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत?